हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि 17/4/2016 को ये पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल जो है ये पेपर है, जो कि 17/4/2016 को सेकेंड शिफ्ट में एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पेपर आए हुए थे। तो चलिए इसके पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक खास बात, इसका पीडीएफ यानी कि ये पीडीएफ पाने के लिए, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के पेपर पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर इस प्रीवियस ईयर पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, ए जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर हैज लोड रिक्वायर ऑफ 60 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। द डायोड मिनिमम करंट रिक्वायर्ड is 2.5 ampere. The minimum voltage input is 29 volt. What will be the maximum efficiency of circuit? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 44.13% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो। ट्रांसफर फंक्शन आपको बताना है गिवन बिलो में। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? 1/RC ब्रैकेट में S+1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इनमें से कौन से सेटिस्फाइड करता है गिवन कंडीशन को? आर टी इक्वल टू कैपिटल आर टी फॉर टी स्मॉल टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या स्मॉल आर टी इक्वल टू 0 फॉर स्मॉल टी इज लेस देन 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैम्प फंक्शन को ये डिनोट करता है गिवन कंडीशन। किसको? रैम्प फंक्शन को। अगला है, ए स्क्वायर मैट्रिक इज रियल एंड सिमेट्रिक, इट्स आइगन वैल्यू विल बी। तो इट्स आइगन वैल्यू विल बी रियल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक इज इंसिडेंस मैट्रिक देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मॉड ए इक्वल टू 0 फॉर क्लोज लूप, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए डिकोडर इफ द इनपुट लाइन्स आर 4 द नंबर ऑफ मैक्सिमम आउटपुट लाइन विल बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। तो डिस्टोर्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो इक्विलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्टिव रीजन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एमीटर बेस फंक्शन इज बेस डॉट 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 बेस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज डॉट 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 बेस्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड एंड रिवर्स, एक में फॉरवर्ड बेस होगा, एक में रिवर्स बेस होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द लाइटिंग सिस्टम फॉर पावर इंटरप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SCR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल फैमिली हैज लिस्ट प्रोपोगेशन डिले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ECL। नेक्स्ट है, देखिए मैंने एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के ऑलरेडी 2018 के पेपर को डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और इस प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके अपनी तैयारी करें। दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिपेंड ऑन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट थाई रजिस्टर यूजेज 220/200 volt transformer with central tap on the secondary side. The PIV per thigh register will be। करेक्ट आंसर हो जाएगा 282.84 वोल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रांजिस्टर हैव डॉट 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 लेयर ऑफ मटेरियल। तो एक ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज द कॉमन मोड वोल्टेज गेन डिक्रीज द CMRR इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज। कॉमन मोड वोल्टेज में गेन डिक्रीज करता है, तो CMRR क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विथ यूनिट रूप रिकैप फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफार्मर फंक्शन विच इज गिवन एज जी एस के एस ब्रैकेट में के अपान एस इंटू एस प्लस 4। फाइंड द एंगल ऑफ एसिम्टर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री टू 270 डिग्री। अगला क्वेश्चन है इन नेटवर्क टोपोलॉजी द प्रॉपर्टी बिटवीन टू ग्राफ सो दैट बोथ हैव got same incidence metric is known as आइसोमॉर्फिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ट्रू नहीं है E इक्वल टू ग्रेडियंट, ये ट्रू नहीं है। बाकी ग्रेडियंट डी इक्वल टू रो वी एंड डी इक्वल टू सिग्मा ई एंड ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ब्रैकेट में वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज रिकर्सिव सिस्टम। रिकर्सिव सिस्टम कौन है? तो एस ब्रैकेट में n-2 रिकर्सिव सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार एवरी डॉट डॉट मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि स्क्वायर जो होता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट फंक्शन in any transmission is said to be transmitted without distortion if the output signal rt is defined as rt equal to kf ब्रैकेट में t माइनस डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लोड इन द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट जो दिया हुआ है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा? तो ये होगा 0.377 वाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ऑल द एलिमेंट इन ए सर्किट आर कैरिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट देन द एलिमेंट आर सेड टू बी इन सीरीज कनेक्शन, सेड टू बी इन सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मल्टीप्लेक्सर इफ देर आर 4 इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन देन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन विल बी। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए जे के फ्लिप फ्लॉप व्हेन जे इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1 देन इट विल बी कंसिडर एज टॉगल कंडीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फेज लीड कंपेंसेशन नेटवर्क द फेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज लीड द फेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इन द फेज लीड कंपनसेशन नेटवर्क द फेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज लीड द फेजेज ऑफ इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड 3 आउटपुट स्टेट, 3 आउटपुट स्टेट ट्राई स्टेट बफर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज used to at the intermediate stage of an operation amplifier। करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टाइम रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन फॉर ए यूनिट स्टेप फंक्शन 1/s। तो 1/s टाइम रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन क्या होगा यूनिट स्टेप फंक्शन में? तो 1 माइनस ई द पावर टी स्मॉल टी अपॉन टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द जेड ट्रांसफार्मर ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यू टी इक्वल टू जेड अपान जेड माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच अबाउट एनी क्लोज पाथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डायरेक्ट करंट इनक्लोज बाय द पाथ। इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन रिपल काउंटर द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ट्रांजिशन सर्व एज ए सोर्स फॉर ट्रिगरिंग द अदर फ्लिप फ्लॉप। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपल काउंटर। इफ पोलराइजेशन वेक्टर गेन एज एन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज गिवन एज के
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो n इंटू के इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to the tunneling phenomena of the tunnel diode which one of the following is true। ट्रू कौन सा है? तो width of junction barrier varies inversely as the square root of impurity concentration। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल फाइनली कंप्राइजेज ऑफ BGTS। करेक्ट आंसर हो जाएगा TTL। नेक्स्ट है वी कैन अचीव ए डार्लिंगटन कनेक्शन बाई कनेक्शन द कलेक्टर ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हैज डैम्पिंग रेशियो एज 0.6 and natural frequency of oscillation as 11 radians per second। What will be the damped frequency of oscillation? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.8 रेडिएशन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर दिया है व्हाट विल बी द ट्रांसफर्ड फंक्शन फॉर द सिस्टम गिवन बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा P प्लस क्यू एस अपान AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेरेक्टर डायोड इफ रिवर्स वोल्टेज विल बी इंक्रीज स्पेस चार्ज विथ इंक्रीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम C to D इफ द कोऑर्डिनेट आर गिवन -3 to 1 एंड D आर इक्वल टू 5, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री एंड फाई इक्वल टू -70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 6.29 यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए ड्यूअल स्लोप ADC हैज C इक्वल टू 0.3 नैनो फैराड एंड R इक्वल टू 1 किलो ओम हैज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम फॉर द सेम वोल्टेज ऑफ 12 ns and 9 ns respectively। The reference voltage is 25 volt। What will be the peak voltage reached by triangular wave during charging? करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0367 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम ओवरशूट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट है in analog communication a unit impulse response of causal system then 0 for t equal to less than 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा। what will be the transfer function of the given block diagram। नीचे ब्लॉक डायग्राम दिया है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा G1 G2 माइनस G1 G3 अपान 1 माइनस G1 G2H माइनस G2 प्लस G3। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द मॉडर्न अल्टरनेटर द टिपिकल वैल्यू ऑफ SCR विल बी। तो मॉडर्न अल्टरनेटर में जो टिपिकल वैल्यू SCR का होता है वो 0.5 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी रीजन बिहाइंड आइडेंटिकली जीरो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए कोएक्सियल केबल इज फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक एलिमेंट। एक खास बात और दोस्तों, यदि आप एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजन पे इसका बुक दिया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली खरीद सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिक्वेंशियल कंपोनेंट। सिक्वेंशियल कंपोनेंट का क्या है, तो RS फ्लिप फ्लॉप है। क्या है ये RS फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कोई फिगर दिया हुआ था, ये फिगर नहीं दिया है, इसका आंसर और था। फिगर आप एंड नॉट R X R का ये सब फिगर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सैम्पलर फिगर याद कर लीजिएगा। फिर आप 52 नंबर का क्वेश्चन फॉलोइंग डायग्राम डिनोट्स, कौन सा फंक्शन को डिनोट करता है ये डायग्राम, तो ये यूनिट स्टेप को ये डायग्राम डिनोट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ Thevenin's voltage is 89.3 volts and Thevenin's resistance is 46.98 ohm, then what will be the maximum power delivered to the load present in the network? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42.43 वाट। अगला क्वेश्चन है
व्हाट विल बी द वन साइक्लिंग सर्ज करंट ऑफ SCR if it has half cycle surge current rating of 5000 एम्पियर फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35.53 एम्पियर, यानी 3535.53 एम्पियर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VA इन द गिवन सर्किट। इसमें VA का आपको बताना है कि VA क्या होगा गिवन सर्किट में। ऑलरेडी सर्किट से जब VA का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 142.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन इट्स ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IDVGS characteristics of MOSFET is saturation region in quadratic। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस एंड काउंटर EMF लोड 2000 sin 512t as the source voltage for the load counter EMF of 100 volt। the range of firing angle control will be। तो फायरिंग रेंज कितना होगा उसका एंगल का, तो 30 डिग्री से 150 डिग्री फायरिंग आर्डर रेंज होगा, एंगल रेंज। अगला है व्हाट विल बी द इम्पल्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फॉर FT e द पावर माइनस BT। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा F इंटू S 1/1 माइनस ET टू पावर माइनस BT अपॉन E टू द पावर माइनस ST। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज फॉरबिडन एनर्जी बैंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PLA स्टैंड फॉर। तो PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन TTL फैमिली द टोटेम पोल सर्किट ऑन द आउटपुट इज यूज टू प्रोवाइड एक्टिव पुल अप एक्टिव पुल डाउन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क स्टैंड फॉर। तो आस्क का फुल फॉर्म क्या होगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओमेगा n इक्वल टू 13 रेडियस पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.8 देन फाइंड द पीक टाइम। तो पीक टाइम कितना हो जाएगा 0.4 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बेसिंग ऑफ D एंड DB इन द गिवन सर्किट। DA एंड DB आपको बताना है। तो DA जो है यहाँ पे फॉरवर्ड है और DB जो है ये रिवर्स है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y इन द गिवन डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में Y की वैल्यू क्या होगा, तो Y का वैल्यू होगा ABC कंप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन FM M स्टैंड फॉर। तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलस होता है FM का फुल फॉर्म, तो M क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एग्जैक्टली 3 टाइम विल बी। करेक्ट आंसर 0.25। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय S3 SQ plus 2S is 2.4S square plus 1.8S plus 0.5 equal to 0. Find out the value of ABC and using Routh-Hurwitz criterion। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ABC का A इक्वल टू 1.59, B इक्वल टू 0.5, C इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एन इवेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स विथ प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/4, 1/8, 1/6। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन इफ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 24 आउटकम्स सेकेंड पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है 11 बीट्स पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम एलाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंस गेट। तो XNOR जो गेट होता है ये
इक्विवेलेंस गेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट फीडबैक कांस्टेंट के टी, कंसाइडर द डैम्पिंग रेशियो 0.9। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर डैम्पिंग रेशियो आपका 0.9 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू कर्व इन द ग्राफ, one is y equal to x square and the other y is equal to x, find the area enclosed between these curve, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/6 यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट नोड पी, नोड पी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा 21.44 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू एस अपान एस एस प्लस टू, तो क्या हो जाएगा 0 और -2 हो जाएगा करेक्ट आंसर ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनर्जी सिग्नल हैज एस एफ इक्वल टू 19, व्हाट विल बी द एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम, तो एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम कितना हो जाएगा 361 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो बुलियन फंक्शन क्या होगा सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल, तो गिवन सिंबल क्या है ये ट्राइएक है, क्या है ट्राइएक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज है द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्ट इन ईयर 1871, नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो जम्मू कश्मीर के सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन अब नहीं है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSRA ग्रुप विच वाज फाउंडेड इन 1928 विच भगत सिंह इज मेंबर, तो हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन आर्मी HSRA का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम युवा सेकेंड बाई सी डैक इन पुणे इज टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट यूज फॉर मेजरिंग एनर्जी, तो एनर्जी को नापने के लिए क्या नहीं किया जाता है, जूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव के विरमानी सोशल जस्टिस अवार्ड फॉर द ईयर 2016, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1949 को क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया। नेक्स्ट है फुल फॉर्म RFERA ए टर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, तो FERA का फुल फॉर्म बताना है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ ए सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन वोमेन सिंगल कैटेगरी इन 2016, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजेलिक कर्बर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग दिया हुआ है मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन द 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट फेसिंग नॉर्थ, 17th फ्रॉम द राइट एंड देन टोटल नंबर ऑफ चेयर, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर क्या हो जाता है, तो देखिए लेफ्ट साइड से कितना है 9th और राइट साइड से 17th है और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 8 17 घटा दीजिए, एक घटा देंगे तो आप 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 25 चेयर, तो 9 और 17 26 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ X इज मैटरनल आंट ऑफ Q, हु इज द सन ऑफ Z and Z is the son-in-law of E, then X related to E is daughter, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है select from the given choice the letter sequence complete following sequence in the A B B B B is करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ट्रिपल ए ऐसे करके हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ गन इज कोडेड
as HBO, then IBU is coded then hat. करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B started from fixed place A, moved toward north, and after walking 3 kilometers turn his right and cover 4 kilometers. B moves toward west and walk 5 kilometers and then return his right and walk 3 kilometers. Now how far A and B are from each other? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर each other. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिमिलर सेट ऑफ नंबर 64, 81 और यानी कि 8, 9 और 12। तो ये सीक्वेंस ही फॉलो करेगा 256, 324 और 361। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर 3, 8, 18, 38। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 78, उसके बाद 158 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्टेन कोड नॉलेज इज कोडेड बाई, नॉलेज को इस कोड में लिखा जाता है तो जनरल को किस कोड में लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं, जी की जगह पे क्या है, जी की जगह पे 7 होगा, ठीक है। उसके बाद ई की जगह पे क्या है, ई की जगह 5 है। तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर जो आएगा ये पहला आ जाएगा। ऐसे कोड बाई कोड दिया है, कुछ नहीं करना है। के की जगह 2 रखिएगा, जहाँ भी के होगा। एन की जगह क्या, एन का वैल्यू है 5, ओ का वैल्यू है 6, डब्लू का वैल्यू है 3। तो ऐसे आपको जनरल का कोड निकाल लीजिएगा। दिया ईरान इज रिलेटेड टू बगदाद, इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू वाइना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ब्रदर RSM and G are at the annual family property fight sitting across a circular table. Their occupation are author, topologist, chemist and doctor, but not necessary in the order. G started by eating the as of the meeting, and after him the doctor gives long discourse of what is the right and what is the wrong. R is sitting across the doctor, and next the chemist. M is silent throughout the meeting and chemist speak only at the very end. The proficiency of R is inadequate, यानी कि इससे हम लोग कुछ भी नहीं निकाल सकते, कोई भी आधा अधूरा है ना। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट आपको सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पेपर को, इस ऑफिशियल एक्सिक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कि 17/4/2016 को पूछा गया था, एक 2018 में पेपर हुआ था। तो इन सब का PDF लेने के लिए, इस प्रीवियस ईयर को डाउनलोड करने के लिए पेपर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप इसको डाउनलोड कर अपनी तैयारी कर पाएँ, जिससे कि आपको मटेरियल मिल पाए इससे स्टडी रिलेटेड। तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।